मोबाइल ग्रुप फ्रेंड्स, बिहार के राउंड वन का रिजल्ट आज एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर कितनी कैटेगरी रैंक तक आपको सीटें मिल सकती हैं, कितने स्कोर तक सीटें मिल सकती हैं, ये इस वीडियो में बात करेंगे। बिहार में वो कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए रास्ते थोड़े से मुश्किल होते हैं, क्योंकि बहुत ही हाई कट ऑफ जाता है। इवन लास्ट राउंड तक भी आपको सीटें कम स्कोर पे बिल्कुल नहीं मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपल्सरी रूल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक दो कॉलेजेस होते हैं जिसमें आपको सीट ही नहीं मिलती है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे आप वेट कर सकते हैं, या फिर आप ऑल इंडिया कोटा से सीटें ले सकते हैं, ये हम बात करेंगे। कैटेगरी वाइज कितनी रैंक तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे जनरल कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं। जहाँ तक कैटेगरी रैंक की बात है, तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे गर्ल्स का अलग रिजर्वेशन है, जनरल सीट अलग है। तो जनरल सीट के कंपेयर में गर्ल्स को काफ़ी फ़ायदा मिलता है और गर्ल्स का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है हर कैटेगरी का। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने कैटेगरी रैंक बताई हुई है, और साथ ही साथ चाहे EWS हो, OBC हो, SC हो, ST हो, सबका जनरल और गर्ल्स दोनों का कट ऑफ कैटेगरी रैंक यहाँ पे मैंने दी हुई है। इतना हो सकता है। और जनरल के बच्चों का जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका कट ऑफ कम होगा, और जो नॉर्मल सीटें, क्योंकि जनरल सीटें हैं, उनका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे गर्ल्स किसी भी कैटेगरी की हों उनको फ़ायदा होने वाला है। बॉयज़ को कंपेयर टू गर्ल्स फ़ायदा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स का तो जो रिजर्वेशन है ही है ये, उसके बाद भी बेस्ड ऑन रैंक वो सीटों को ले सकती हैं। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जनरल का कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है, तो ये तो 670 तक जा सकता है। राउंड में 670 के ऊपर भी जा सकता है कट ऑफ, क्योंकि बहुत ही कम रैंक तक यहाँ पे सीटें मिलेंगी जनरल के कैंडिडेट्स को राउंड वन में। अब जनरल के कैंडिडेट्स करें क्या? पहली बात यह है कि जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं जिनका अच्छा स्कोर है वो तो बाहर ही जाएंगे। राउंड वन के बाद राउंड टू की काउंसलिंग के बाद काफ़ी कैंडिडेट्स बाहर निकल जाते हैं, मीन्स ऑल इंडिया कोटा में चले जाते हैं, जिनको मनचाहा इंस्टीट्यूट मिलता है। वैसे बिहार के मैक्सिमम बच्चे ये कोशिश करते हैं कि अगर 2-3 कॉलेजेस उनको टॉप के मिल जाएं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो बाहर के कॉलेजेस, वेस्ट बंगाल हो गया या फिर उत्तर प्रदेश हो गया या फिर एम्स को प्रेफर करते हैं। अगर आपका स्कोर इतना अच्छा नहीं है कि आप अपने स्टेट में आपको सीटें मिल जाएं, तो बेटर ये होता है कि आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू राउंड 3 तक की काउंसलिंग में जाएं, या फिर अगर आप ज़्यादा रिस्क लेके चल सकते हैं तो आप स्ट्रेट काउंसलिंग में सीधे अपीयर हों। ये कैलकुलेशन ऑफ रिस्क होता है। आप इसको एज इट इज़ मेरे बताने से नहीं ले सकते हो, क्योंकि क्या सर्कमस्टांसेस बनते हैं, क्या सिचुएशन बनती है, ये भी देखना होता है। वरना होता क्या है कि कैंडिडेट्स राउंड 3 में जाते हैं और उनको सीटें मिल जाती हैं साउथ की और बहुत दूर की, या फिर नॉर्थ ईस्ट की मिल जाती है, तो अल्टीमेटली उन्हें ज्वाइन ही करना पड़ता है। क्योंकि अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो ऑल इंडिया कोटा से तो जाएंगे ही जाएंगे, स्टेट कोटा की भी सीटें की काउंसलिंग ख़त्म ही हो जाती है तब तक। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो अगर आप अपने स्टेट में जान रहे हैं कि आपको अपने स्कोर पे सीटें नहीं मिलेगी, अपनी रैंक में सीटें नहीं मिलेगी, तो बेटर है कि ऑल इंडिया कोटा में ही आप खुद को अपग्रेड करिए, 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप। वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि अगर आप दोनों पे चलेंगे तो फिर ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो ये सारी बातें ध्यान में रख के, खासकर जनरल कैंडिडेट्स जो कि बहुत मीन्स जिनका स्कोर बहुत अच्छा है उसके बाद भी सीटें नहीं मिल रही बिहार में, वो ऐसा कर सकते हैं। दैट्स ऑल।